ये करीम अलैहिस्सलातु सलाम की सफाई का, नफासत का, हुजूर के हुस्न का, जाहिरी हुस्न का जो अल्लाह ने दिया था, उसका हाल यह है कि रब फरमाता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। महबूब तेरे चमकते हुए चेहरे की भी कसम हो, और जब उसके गिर्द जुल्फें छा जाती हैं मुझे उसकी भी कसम हो। और हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा नबी पाक के सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि हुजूर कोई मौजज़ा ना दिखाते, न चांद तोड़ते, न डूबा सूरज मोड़ते, न दरख्तों से कलमा पढ़वाते, कोई मौजज़ा ना दिखाते, फिर भी नबी पाक का चेहरा इतना खूबसूरत था कि लोगों ने देखते जाना था और कलमा पढ़ते जाना था। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के जाहिरी हुस्न का हाल था। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के महबूब आईने के सामने खड़े होकर कंघी फरमाते थे, तेल इस्तेमाल फरमाते थे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम अपने बालों के दरमियान से मांग निकालते थे, आधे बाल एक तरफ होते थे, आधे एक तरफ होते थे। और सहाबा फरमाते हैं कई दफा हुजूर इमामा उतारते तो उन बालों के बीच जो खुशबू लगी होती उसका रंग भी हम देखा करते थे। हुजूर साफ लिबास पसंद करते थे। एक शख्स को हुजूर ने देखा, उसने मैले कुचैले कपड़े पहने, तो हुजूर ने ठंडी आह भरी, फरमाया काश ये धो के कपड़े पहनता। एक शख्स को देखा बाल बिखरे हैं, कंघी नहीं की, तो हुजूर फरमाने लगे काश ये कंघी कर लेता। नफासत पसंद आदमी पे ना बोझ बनता है। जो आदमी, आपको पता है कि इमाम शाफी तो फरमाते हैं जुमे वाले दिन गुस्ल करना वाजिब है, माते गुस्ल ना करे तो जुमा ही नहीं होगा। अगरचे हमारे इमाम साहब के नजदीक सुन्नत है। ये सुन्नत कब बना? एक दिन ना बहुत सारे लोग अपने अपने काम से उठे मस्जिद में आ गए, मस्जिद नबवी में। कोई किसान था तो खेत से उठ के आ गया, कोई मजदूर था तो मजदूरी से उठ के आ गया। तो मस्जिद में जब बहुत सारे लोग जमा हुए ना, तो बाद लोगों को दिक्कत महसूस हुई। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितना ही अच्छा हो कि तुम जुमे वाले दिन नहा के आया करो। बस वो सहाबा का मिजाज हमारे वाला नहीं था कि तफसील बताएं, हिकमत बताएं, मिलेगा क्या, सवाब कितना, ना नहाए तो गुनाह, ये कोई नहीं। हुजूर ने कहा कि नहा के आओ तो कितना ही अच्छा है। फिर किसी सहाबी ने कभी भी बगैर गुस्ल किए जुमा अदा ही नहीं किया। किसी ने बगैर गुस्ल के कभी जुमा अदा ही नहीं किया ना। इस्लाम बड़ा खूबसूरत दीन है। हुजूर ने फरमाया जो कच्चा प्याज खाए वो मस्जिद ना आए, पहले मिसवाक करे, दांत साफ करे, फिर आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कच्ची मूली खाए मस्जिद ना आए। मूली खाना जायज है, प्याज खाना जायज है, लेकिन मुंह से बदबू आती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी हुस्न क्या बात है। मिलादे मुबारका में नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो चीज बड़ी खुल के वाज़े आती होती है वो रसूलुल्लाह का हुस्न जमाल है। आपकी वालदा, आपकी वालदा, आपकी वालदा सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला, अम्मा जी कहती हैं कि मेरे महबूब जब मेरे बतने अकदस में आए तो जो तकालीफ औरतों को होती है मुझे उनमें से कोई तकलीफ भी नहीं हुई। और अम्मा जी कहती है मुझे कभी कोई सिकल, कोई बोझ महसूस नहीं हुआ। और फरमाती हैं कि जो विलादत के वक्त लोगों को, औरतों को तकलीफ होती है मुझे वो भी नहीं हुई। और फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की नाफ को काटना नहीं पड़ा, नाफ बुरीदा पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए। आपको पता है औरतें गुस्ल देती हैं बच्चे को पैदा होने के बाद, लेकिन मेरे महबूब ने सजदा ही कर लिया पैदा होते ही, उम्मती उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, और पहले सजदे पर रोजे अजल से दुरूद। मेरे इमाम फाजले बरेलवी का जो अंदाजे तकल्लुम है ना, उसकी भी हद ही कोई नहीं, कोई हद ही नहीं। कहां तक उनकी मोहब्बत जाती, कहने लगे पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। बताइए बगैर वुजू के, बगैर गुस्ल के सजदा हो जाता है? तो हुजूर ने सजदा करके बताया कि अल्लाह ने मुझे पाक साफ पैदा किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने जब ये बातें इरशाद फरमाई तो लोगों ने पूछा उनसे कि अम्मा जी फिर आप एक जुमले में बताएं कि माजरा सारा क्या था, आखिर एक विलादत तो हुई ना, आपके वजूद अतहर से एक बच्चा तो निकला, तो ये क्या था? तो सैयदा आमना फरमाने लगी खाराजा मिन्नी नूर, बस मेरे वजूद से एक नूर निकला, बस मेरे वजूद से एक, और रोशनी आती जाती है तो किसी को तकलीफ नहीं देती, एक नूर निकला। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम को ज़ाहिरी हुस्न भी कमाल दिया, और फिर हुजूर की नफासत पसंदी, सफाई पसंदी। नबी पाक जब बात करते थे ना तो हुजूर के दांतों से नूर निकलता। इसके बावजूद हुजूर हर वुजू के लिए मिसवाक करते।
मैंने हर नमाज के लिए नहीं कहा, मैं अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूं। किसके लिए बोले आप हजरात? हर वुजू के लिए। यानी अगर नबी पाक ने वुजू नमाज के लिए किया तब भी मिसवाक की, और अगर कुरान शरीफ की तिलावत के लिए किया तो फिर भी मिसवाक की, किसी और मौके के लिए वुजू फरमाया तो फिर भी मिसवाक की। और सैयदा आयशा फरमाती है जब भी हुजूर घर से निकलने लगते पहले मिसवाक फरमाते। हालांकि रसूल पाक के दंदाने अकदस तो नूर वाले थे, जरूरत ही नहीं थी। हमारी तालीम के लिए नफासत पसंदी। एक बात मैंने शुरू करनी है पर आपने नाराज नहीं होना, पहले वादा कर ले। जेडे नहीं बोले उन्होंने नकीर आता हो जाना है, चलो हो जाए, कोई गल नहीं, खैर हो जाए आप नाराज। नबी पाक ने बड़ी मूछें नहीं पसंद की, हुजूर को अच्छी नहीं लगती थी। एक बात पूछता हूं आपसे, ये दर्द दिल है मेरा और सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, कोई तनकीद नहीं। अल्लाह ताला मुझे नियत का वुजू अता करे। एक बात बताना, अगर बहू खाना पका के लाए और सालन से बाल निकल आए तो फिर उसका क्या हाल होता है? कई तो बूढ़े प्लेट उठा के दीवार में मारते हैं, ऐसा ही होता है ना, ये क्या है? और अगर कभी रोटी से निकल आए तो बीवी साहबा का क्या हाल होता है? ये कोई तरीका है खाना पकाने का? और अल्लाह ताला माफ करे, अगर कभी होटल में चले जाए अमीर लोग 15,000 का डिनर करने, तो वहां किसी सालन की प्लेट से बाल निकल आए तो फिर तो पैसे क्या देने हैं, फिर तो उनको और जुर्माना हो जाता है। ये तो सारे बाल निकल आए तो मुश्किल। और वैसे भी जो नफासत है ना तबीयत की, उस पर बोझ बनता है। बाल खाने में हो, आटे में हो तो बोझ बनता है। तो बड़ी मूंछों वाला दोस्त, भाई, बुजुर्ग जब पानी पिएगा तो बाल पानी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हकीम और डॉक्टर कहते हैं कि कैंसर के मर्ज का खतरा है। अब बाकी भी राजी ना हो, हुजूर ने बड़ी मूछें भी पसंद नहीं की और छोटी दाढ़ी भी पसंद नहीं की। हुजूर ने फरमाया दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछों को पस्त करो, मुशरिकीन की मुखालफत करो। और एक मकाम पे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया कि जो मूछें पस्त नहीं करता वो हम में से है ही नहीं। ने सख्त लफ्ज। एक सहाबी थे, आप यकीन करें ना, कई दफा दोस्तों को कहना पड़ता है और कई दफा ना मुझे महसूस होता है कि यार हम रोज ही कहते हैं, लेकिन कहते पता क्यों है कि बोझ बनता है वो बंदा जो इस तरह की तबाह के साथ आता है, जो हुजूर ने पसंद नहीं किया। एक शख्स नबी पाक के सामने आया, काजी अब्दुल दाइम दाइम साहब ने लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। कहने लगे हुजूर के सामने वो अक्सर आया करता था तो मूछें बड़ी थी, हालांकि दाढ़ी भी बड़ी थी, मूछें भी बड़ी थी। 2-4 दफा हुजूर ने बातों बातों में तातुल लफ्ज समझाया। कुछ बंदे नहीं समझते, तातुल लफ्ज समझाओ या बड़ा खोल खोल के समझाओ पर बात समझने को तैयार नहीं होते। पता नहीं क्या ऐसा हुसन है भाई, जो हुसन नबी पाक ने पसंद नहीं किया वो कभी हुसन हो सकता है, कभी खूबसूरती हो सकती है। वो किसी का जाती कल्चर तो हो सकता है पर दीन की तहजीब नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कई दफा समझाया तो उनकी समझ में बात ना आई। एक दिन वो बैठे हुए तो हुजूर ने एक सहाबी से फरमाया कैंची लाओ। कहने लगे मैं समझ गया कि मेरे साथ कुछ होने लगा। साथ ही हुजूर ने फरमाया एक मिसवाक भी लाना। कहने लगे मैंने कहा बचत हो गई, मेरे तो दांत साफ है। तो ये शायद उसकी बात होने लगी है जिसके दांत भी ठीक नहीं। दोनों चीजें जब आ गई ना तो हुजूर उठे और नबी पाक ने मिसवाक उनके होंठों पे रखी, उसी से आदि होंठों के ऊपर मिसवाक रख के तो ऊपर से हुजूर ने मूंछें काट ली। फरमाया ये ना ऐसा करो, ये चीज मुझे पसंद नहीं है। हुजूर ने नफासत पसंदी को, अब तो अल्लाह ताला खैर करे मलांग आ गए मार्केट में, मलांग, दरवेशी, फकीरी, उनके पास रश भी ज्यादा है, उनके दरबारों पे भी रश ज्यादा है जी। कहते हैं हजरत साहब दरवेश आदमी है। भाई रोटी तो पूरे टाइम पे खाता है, मूछें कटवाने में ही दरवेश हो गया, न बाल कटवाता है ना मूछें कटवाता है। ये गुरु नानक की तालीमात है, ये नबी पाक की तालीम नहीं। वजूद का कोई बाल ना कटवाना ये सिखों का तरीका है, मुसलमानों का ये अंदाज, ये किधर की फकीरी है? दीन कोई गलाजतों वाला माज़अल्लाह कि बाबा कपड़े नहीं बदलता, बाबा गुस्ल नहीं करता, बाबा बाल नहीं कटवाता। बाबा है, पागल है। कतई तौर पर कोई फकीरी नहीं। फकीरी सिर्फ वो है जो मेरे नबी ने किया है सल्लल्लाहु ताला। इस मिंबर पर बैठना फकीरी है क्योंकि हुजूर हर जुमे बैठा करते थे। मुसल्ले पे नमाज पढ़ाना फकीरी है क्योंकि हुजूर हर जुमे हर 5 नमाजों की हुजूर इमामत फरमाते। दीन की तबलीग करना फकीरी है जो मेरे नबी पाक किया कर, खिलाफे पैगंबर कसे रागुजी, वो फकीरी नहीं, वो तमाश भी नहीं है, लूटने का तरीका है, इसके अलावा कोई स्टाइल नहीं। फकीरी सिर्फ वो है जो रास्ता मेरे रसूल पाक ने हमें अता फरमाया, उससे हटकर कोई फकर नहीं। मेरी बात की समझ आ गई आप हजरात को? नबी पाक अलैहिस्सलाम साफ लिबास, अच्छे कपड़े, उजला अंदाज,
अच्छा, जो बात जहां मैं लेके जाना चाह रहा हूं उसको समझे। एक आदमी जाहिर तौर पर बड़ा खूबसूरत हो, पर कपड़े मैले कुचैले पहने, वो भी बंदा अच्छा नहीं लगता। जाहिरी भी हुसन हो, कपड़े भी उसके साफ हो, लेकिन बोले सख्त, बातें तुर्श करे, तल्ख जुमले बोले, तो उसकी भी सारी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती, खत्म। बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा नूरानी चेहरा था, बड़ी खूबसूरती थी, बड़ा साफ सुथरा था, बड़ा पाकीज़ा था, कपड़े भी बड़े खुशबू वाले पहने हुए थे, बड़े साफ सुथरे लिबास में मलबूस था। लेकिन जब उसने बात शुरू की और बुजुर्ग था, सफेद दाढ़ी थी, माज अल्लाह ताला किसी बच्चे को गाली दे दी, अच्छा लगता है? मुझे बताएं, उसके पास बैठने को दिल चाहता है? उसकी सारी पर्सनैलिटी जो होती है वो खराब हो जाती है, शख्सियत का जो एक भरम होता है वो टूट जाता है।